Good morning, dear students. Good morning, my dear students. I am discuss about preparation of amines. तो अब चलते हैं बेटा हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस पढ़ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसे मिस मत करें प्लीज़। अब प्रॉपर नोट्स बना के रखें। नोट्स नहीं बनाओगे तो बेटा कुछ नहीं होने वाला है, 100% कुछ नहीं होगा। ये हम रिटन प्रूफ दे सकते हैं आपको, ठीक है। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स. Nitro compounds are reduced by the amine by the passing nitrogen gas in the presence of finely divided nickel, platinum and so on. That's reduction by the metal in acidic medium. तो बेटा देखो, जो स्क्रीन पे लिख रखा है उसे बहुत ध्यान से सुनना है और उसको लिखना भी है। कैसे? नाइट्रो कंपाउंड्स आर रिड्यूस, कैसे करते हैं? रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ निकिल, प्लेटिनम एंड प्लेटिनम। तो ये रिडक्शन है। अब कैसे करते हैं? देखो बेटा, जैसे हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड्स, इसकी रिएक्शन हमने कराई किससे? H2PTPB एथेनॉल की प्रेजेंस में। तो बेटा क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। रिडक्शन का मतलब क्या हो गया कि यहां से ऑक्सीजन रिमूव होकर हाइड्रोजन ऐड होंगे, ऐसे। तो देखो बेटा, इसको जरा देखो, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन एंड ऐड हाइड्रोजन। सिमिलरली Sn प्लस HCl या फिर Fe प्लस HCl, तो बेटा वहां पर भी सेम होगा। क्या है ये? एसिडिक मीडियम में। बेटा देखो, ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है, तो यह भी रिडक्शन है किसका? नाइट्रो कंपाउंड्स का। प्लीज आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी पर, ताकि जब भी आप रिवीजन करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हालाइड, ये क्या होता है बेटा? अम्यूनोलिसिस। इसमें क्या होता है बेटा कि जो RX होगा उसको रिप्लेस में करते हैं रिएक्शन, क्लीवेज ऑफ RX इज नोन एज अम्यूनोलिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो बेटा कैसे हो गया ये। अब ये क्या है? ये एक न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब होता है बेटा? जिस पे लोन पेयर होते हैं वो क्या होते हैं? वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं बेटा। तो याद रखो, न्यूक्लियोफाइल मतलब लोन पेयर। लोन पेयर होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल के लिए। अब देखो बेटा, ये क्या बना? ये सब्स्टिट्यूट अमोनियम साल्ट है बेटा। अब ये कैसे हो गया? देखो, वही लोन पेयर इसने डोनेट किया और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। देखो कैसे हुआ मैकेनिज्म। NH3 प्लस RX, बेटा ये ब्रेक हुआ यहां पर, ये लोन पेयर आके यहां जुड़ गया। तो अब देखो बेटा, ये क्या बना? ये अमोनियम साल्ट। देखिए, अब ये सब रिएक्शन ऐसे कर सकते हैं बेटा, चाहे वो प्राइमरी एमाइन हो, सेकेंडरी एमाइन हो या टर्सरी एमाइन हो, ये सब क्या बनाएंगे? अमोनियम साल्ट। यहां पर भी वही बात हमने बोली है जो पहले। क्या होता है कि
Ammonolysis has a disadvantage of yielding a mixture of primary and secondary tertiary amine, also quaternary amine salt. However, primary amines obtained by the major product by making excess of ammonia. तो बेटा इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये बहुत सारा मिक्सचर आता है प्राइमरी एमीन का, सेकेंडरी एमीन का, टर्सरी एमीन का। तो इसलिए बेटा प्राइमरी एमीन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अमोनिया की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सेकेंड है इसका अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हाइलाइट, वही पार्ट है बेटा। बाय ट्रीटमेंट ऑफ द अमोनियम साल्ट with the strong base free amine is obtained। कैसे होगा बेटा, देखो R, अब अमोनियम साल्ट था, अमोनियम साल्ट को बेटा किससे रिएक्शन कराया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो बेटा ये क्या बना, एमाइन बना, और ये क्या है बेटा, एक साल्ट है। यदि हम बेटा इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी क्या होगी इसकी, हाइलाइट्स की विद द एमाइंस में आर आई सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर आर बी आर होगा, फिर आर सी एल होगा। अगला है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। यहां पर देखो बेटा क्या होता है, रिडक्शन ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स LiLH4 या फिर कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस प्राइमरी एमाइन। तो यहां पर देखो बेटा ये रिएक्शन कैसे होगी, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसकी रिएक्शन कराया किसका, H2Ni प्रेजेंस में। अब देखो बेटा रिडक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कौन कौन सी रिएक्शन होती थी, H2 की प्रेजेंस में सॉरी Pt, Pb एंड Pd। तो ये सब क्या है बेटा, रिडक्शन है। अब रिडक्शन कैसे होता है, तो रिडक्शन में क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन ऐड होते हैं, याद रखो हाइड्रोजन ऐड होंगे। रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, अब देखो यहां पर भी वही होगा बेटा, एमाइड इज, ये बेटा कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ये एमाइड है। एमाइड क्यों है, क्योंकि देखो बेटा कभी भी R जो C होगा, कार्बन होगा, कार्बन से डबल बॉन्ड के बगल में NH2 लगा देंगे तो बेटा ये कैसा होगा, ये एमाइड ग्रुप होगा, याद रखिएगा प्लीज। अब देखो यहां पर भी वही होगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इन द प्रेजेंस ऑफ दैट्स लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स। देखो बेटा ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अब देखो बेटा ये रिएक्शन बार बार होता रहता है तो इसलिए क्या होगा बेटा, ये क्या बनाएगा, एमाइन। तो याद रखो बेटा कि एक ही होता था, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जो अब ये रिएक्शन है ग्लाइबर पेंथामाइड सिंथेसिस रिएक्शन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेटा, इसको तो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, ये याद रखना बेटा, बहुत बार पूछा गया है। इसमें क्या होता है कि ओनली प्राइमरी एमाइन ही बनता है बेटा, प्राइमरी एमाइन का ही फॉर्मेशन किया जाता है। कैसे होगा बेटा, देखो ये क्या है,
पेंथालिमाइड की रिएक्शन हम कराते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ बेटा, तो अब ये क्या होता है, ये एक साल्ट बनाता है और साल्ट की रिएक्शन हम कराते हैं RX के साथ, तो बेटा ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा, यहाँ पे क्या होता है देखो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, तो ये वाला बॉन्ड ये आकर के ये यहाँ पे ऐड होगा, ऐड होने के बाद फिर हम के NaOH एक्वस की रिएक्शन कराते हैं, तो बेटा ये क्या बनाएगा, ये देखो, तो होता क्या है बेटा, यहाँ पर Na तो ये क्या बनाएगा 1 डिग्री एमाइन। तो ये याद रखो बेटा, ये जो गैब्रियल पेंथामाइड रिएक्शन है बेटा, ओनली फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री एमाइन। गैब्रियल पेंथामाइड रिएक्शन ओनली फॉर 1 डिग्री एमाइन। जिन बच्चों को नोट करना है वो नोट कर लें प्लीज। ग्रेबर पेंथामाइड सिंथेटिस फॉर्म्ड बाय द प्राइमरी ओनली, वाई, इसका कारण है बेटा, ये देखिएगा ये क्या है, इसका जो मेन रीजन है वो मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख लिया है पूरा, कि पेंथामाइड ऑन द ट्रीटमेंट विद द एथेनोलिक KOH फॉर्म द पोटेशियम साल्ट ऑफ पेंथामाइड which the heating with the alkyl halide allowed by the hydrolysis given the primary amine। इसका मतलब कि बेटा ये ओनली 1 डिग्री एमाइन के लिए ही वैलिड है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब ये रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन में भी बोर्ड में बहुत बार पूछते हैं क्वेश्चन में, इसलिए इसको याद रखो बेटा प्लीज। एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल्स पेंथामाइड सिंथेसिस। कभी भी बेटा एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस का फॉर्मेशन नहीं करता। अब देखो बेटा ये क्या है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। अब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, क्या कभी नहीं बनेगा, याद रखो। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे हम और आपको अगली नेम्ड रिएक्शन समझाएंगे एमाइंस की, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है, पढ़ना भी है उनको। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो नोट डाउन कर लें, कोई भी स्लाइड छूटी हुई है तो बता दें मुझे, ताकि किसी भी बच्चे का कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। हम लोगों ने एक डाउट सेशन भी रखा है, उस डाउट सेशन में आकर के आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। किसी बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं सेशन को क्लोज करूंगा।